बादल महल का दृश्य किला कोटी से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से चंदेरी के निर्माण में जिस तरह की कलाकृति का उपयोग किया गया है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर्यटन यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं और कई दिनों तक रहकर इस चंदेरी के दृश्यों को देखते हैं, आनंद लेते हैं। यहाँ की जो नक्काशी है, पत्थरों के द्वारा जो आर्ट प्रस्तुत जो किया गया है कलाकारों के द्वारा, इन कलाकारों को कोई विशेष नाम नहीं होता था। ये जो सब चीज़ें दी गई सब राजा महाराजाओं के नाम से है, उन्हीं का इतिहास है। कलाकारों का कोई इतिहास नहीं रहा है अभी तक। जो राजाओं के नज़दीक रहते थे, जैसे बेजू बावरा की समाधि आपने देखी होगी, चंदेरी का मुख्य स्थल है। काफ़ी उम्दा किस्म के संगीतकार थे उस समय, उन्होंने संगीत को बचाया। ऐसे कलाकारों का नाम है जो राजा के नज़दीक हैं, लेकिन जिन मज़दूरों ने मेहनत करके पत्थरों को तराशा है, उनको जान दी है, जिसकी आज हम तारीफ़ करते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसके बाद कटी घाटी और खूनी दरवाज़ा। जौहर स्मारक चंदेरी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। ये किला कोटी के नज़दीक ही है। जौहर स्मारक का इतिहास काफ़ी रोचक है। इसको बहुत ही अच्छी कलाकारी के साथ पुराने आर्किटेक्चर ने इसको खड़ा किया है। इस स्मारक को देखे बगैर, इसका इतिहास जाने बगैर चंदेरी हमें अधूरी सी लगेगी। आज हमारे दोस्त के साथ हरी सिंह आज़ाद, उनके साथ आज चंदेरी आने का मौका मिला है। आज वो काफ़ी खुश हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है चंदेरी का। ये हमारी नंदिनी दीदी घूमने के लिए आई हैं और साथ में कृष्णा भैया आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में यहाँ पर। जौहर स्मारक राजा मेदिनी राय और उनके वीर सैनिक जिस समय हताश होकर बाबर बादशाह की फौज से अपना अंतिम युद्ध करने को निकले, उस समय इस ताल के किनारे विक्रम संवत 1584 माघ सुदी 8 बुधवार को बहुत सी राजपूत वीरांगनाओं ने बड़ी वीरता से जौहर मनाया, अर्थात जीवित ही अपने को अग्नि के समर्पण कर दिया। ये दृश्य का भी यहाँ पर एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये ऊपर युद्ध से पहले जो शिव भगवान की शिवलिंग की पूजा की जा रही है, वीरांगनाएं और राजपूत परिवार राजा अपनी प्रजा के साथ, सैनिकों के साथ पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये दृश्य दिया गया है युद्ध का। एक तरफ राजपूत वीर और दूसरी तरफ बाबर की सेना सीधे हाथ पर। इस युद्ध के जो असर था कि यहाँ के मेदिनी राय राजा हार के सामने चले गए थे, तब राजपूत परिवार की वीरांगनाओं ने अपने आप को आग के कुंड में डाल दिया था। ये उस समय की परंपराएं थी। विचार है एक प्रकार का पुरानी धार्मिक किताबों में कि पति की यदि मृत्यु होती है तो पत्नी भी उसके साथ मृत्यु को प्राप्त करेगी। हम उस कुंड की तरफ जा रहे हैं जो कि उस समय यहाँ पर ही वीरांगनाओं ने अपनी जान दी थी। इस कुंड को देखकर और उस स्थिति को महसूस करने में ही डर लगता है कि आखिर वो दृश्य कैसा रहा होगा। काफ़ी दर्दनाक कहानी
ये उस समय की महिलाओं की स्थिति को भी दर्शाता है कि महिलाएं केवल पति के साथ ही जीवित हैं और पति के साथ ही उन्हें मृत्यु के कगार पर जाना होगा। ये है जौहर कुंड। कई इतिहासकारों ने इस स्थिति को सती प्रथा यानी इसे इतिहास का काला पृष्ठ भी कहा है। ये एक आलोचना का बिंदु भी है महिलाओं की स्थिति को लेकर। एक मिनट वीडियो बना लूँ इसकी। चलो। खूनी दरवाज़ा चंदेरी के मुख्य किले का यह मुख्य दरवाज़ा है। जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो इसी गेट पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और कई सैनिक मारे गए और ये उनका दरवाज़ा से उनके इस दरवाजे पर उन सैनिकों की खून से लाल हो चुका था, लथपथ हो चुका था, इसलिए इसका नाम रखा खूनी दरवाज़ा। ये किले का मुख्य द्वार है और जो सड़क इस द्वार तक आती है इस तरीके से बनाई गई है कि जो घोड़े हैं, हाथी हैं, अच्छे से चढ़ सकें और घर्षण मिल सके, स्लिप ना हो। अभी सरकार के द्वारा इसमें ये नया दरवाज़ा लगाया गया है। ये इसका प्रवेश करने का द्वार है और यहाँ से एक लेफ़्ट साइड मुड़ा हुआ हिस्सा बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया। ये इसका दूसरा हिस्सा, यहाँ पर आकर ये पूरा द्वार ख़त्म हो जाता है। इसके बाद किले का जो समतल भाग है वो दिखाई देता है। इस द्वार पर पिछले हिस्से पर ये सूखा दरख्त सुशोभित है। ये दरख्त कई साल पुराना है। ऐसे दरख्त इतिहास को बयां करते हैं। ज़रूर इसने वो मंजर देखा होगा, जब युद्ध का दृश्य देखा होगा, जब कई लोग युद्ध में मारे गए होंगे, उनकी चीख सुनी होंगी। वो चीख इतिहास में दर्ज है। इन्हीं इतिहास को बयां करता है ये दरख्त। लो हमको देखो। तुम